हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई एसएससी अपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू करता है और प्रीमियम पर इशू करने के लिए एसएससी अपने शेयर्स का वैल्यूएशन करता है नेट एसेट वैल्यू मेथड से, और एसएससी के पास कुछ अपनी कंपनी के जो कि एसएससी की एक 100% सब्सिडरी कंपनी है उसके शेयर्स हैं, उन शेयर्स की वैल्यूएशन एसएससी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से करता है। तो क्या एसएससी ऐसा कर सकता है? यही इशू प्रेजेंट केस में दिल्ली आईटीआईटी की ई बेंच ने अपने एक केस लीला टूरिज्म एंड हेरिटेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। ये केस 133 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 452 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 5 सितंबर 2024 को आया। फ्रेंड्स, प्रेजेंट केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट केस सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7 बी को लेकर के है और रूल 11 यूए सब रूल 1 क्लॉज सी को लेकर के है। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 16-17 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करने का जस्टिफिकेशन पूछा और वैल्यूएशन के बारे में एसएससी से रिपोर्ट मांगी। एसएससी ने जब अपने शेयर्स के वैल्यूएशन की रिपोर्ट दी जिसके बेसिस पर एसएससी ने अपना प्रीमियम पर इशू किया था, तो उस वक्त असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि एसएससी की एक 100% सब्सिडरी कंपनी है। एसएससी ने उस सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स का वैल्यूएशन किया और उन शेयर्स का वैल्यूएशन करने के लिए एसएससी ने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज किया और जिस सब्सिडरी कंपनी के अंदर एसएससी की 100% शेयर होल्डिंग थी, उस कंपनी की वैल्यूएशन रिपोर्ट डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड पर लेकर के उन शेयर्स का वैल्यूएशन किया। असेसिंग ऑफिसर की मेन एप्रीहेंशन ये थी कि जब एसएससी ने अपने शेयर्स की वैल्यूएशन नेट एसेट वैल्यू मेथड पे की है, तो जो एसएससी की बैलेंस शीट में जितने भी असेट्स थे वो असेट्स भी बुक वैल्यू पर आने चाहिए। एसएससी उनके लिए कोई और वैल्यूएशन मेथड जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकता और अकॉर्डिंगली जो एसएससी ने ज्यादा प्रीमियम पर शेयर इशू किया, कहने का मतलब फेयर मार्केट वैल्यू से जो ज्यादा पे शेयर इशू किया असेसिंग ऑफिसर के मुताबिक, उसको सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 भी लगा करके टैक्स किया। सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास आया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसएससी ने नेट एसेट वैल्यू मेथड अडॉप्ट किया है। नेट एसेट वैल्यू मेथड का जो तरीका है वैल्यूएशन निकालने का वो ये है कि एसएससी अपने सारे एसेट्स की वैल्यू देखेगा और फिर उसको नंबर ऑफ द शेयर से डिवाइड करेगा। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि यदि एसएससी नेट एसेट वैल्यू निकालने के लिए अपने डिफरेंट एसेट्स को वैल्यू करता है डिफरेंट तरीके से, जैसा कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी के पास अपनी सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर्स थे, तो उस शेयर्स की वैल्यूएशन निकालने के लिए यदि एसएससी उस कंपनी की, उस सब्सिडरी कंपनी की वैल्यूएशन रिपोर्ट लेकर के आता है एक वैल्यूअर से और उसके बेसिस पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड लगा करके उस असेट्स को सेपरेटली वैल्यू करता है और फिर अपने शेयर की वैल्यू निकालता है नेट एसेट वैल्यू मेथड से, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। एसएससी के पास ये अधिकार है, एसएससी के पास ये चॉइस है कि वो अपने एसेट्स का वैल्यूएशन कर सकता है। बेसिकली जो मेन एप्रीहेंशन थी वो ये थी कि यदि एसएससी शेयर्स की वैल्यूएशन करने के लिए, अपने शेयर की वैल्यूएशन करने के लिए नेट एसेट वैल्यू मेथड लगा रहा है तो उसको सारे एसेट्स बुक वैल्यू पर लेने चाहिए। लेकिन यदि एसएससी ने कोई अपने इन्वेस्टमेंट जहां पे की हुई है उस इन्वेस्टमेंट को वो डीसीएफ मेथड से निकालता है तो इसमें कोई भी हानि नहीं है और एसएससी ऐसा कर सकता है। तो जो एडिशन असेसिंग ऑफिसर ने किया और जिसको सीआईटी अपील ने अपील किया उसको ट्रिब्यूनल ने डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है लीला टूरिज्म एंड हेरिटेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स
और ये केस 133 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 452 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट दिल्ली ITAT की ई बेंच ने 5 सितंबर 2024 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।